हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांडकाय एवं भ्रूणकोश बीजांड वृंत के समकोण स्थित होता है कहलाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए एनाट्रोपस, विकल्प बी ऑर्थोट्रोप्स, विकल्प सी हेमीट्रोप्स, विकल्प डी कैम्पाइलोट्रोप्स। मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बीजांड। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बीजांड। देखिए, अगर हम बात करें बीजांड की तो देखिए, एक बीजांड जो क्या हो घुमावदार हो जाता है। जो एक बीजांड जो क्या हो जाता है एक बीजांड जो क्या होता है घुमावदार हो जाता है, ताकि बीजांडकाय और जो भ्रूणकोश है बीजांड कोश के समकोण पर स्थित हो जाए। देखिए, जो जब क्या होता है एक बीजांड क्या हो रहा है घुमावदार हो रहा है, किस लिए हो रहा है कि ताकि जो बीजांडकाय है ताकि बीजांडकाय और भ्रूणकोश बीजांडकाय और भ्रूणकोश बीजांड कोश के समकोण पर स्थित हो वह क्या होता है एक अर्ध वक्राकार बीजांड होता है। वह क्या है एक वृत्ताकार बीजांड होता है। देखिए, किसे हम कहेंगे अर्धवृत्ताकार बीजांड, जो क्या हो घुमावदार हो ताकि वहां पर क्या हो बीजांडकाय और जो भ्रूणकोश है वो बीजांड कोश की क्या हो समकोण पर स्थित हो। बीजांडकाय और भ्रूणकोश बीजांड कोश के क्या हो समकोण पर स्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं अर्धवृत्ताकार बीजांड। वह क्या होता है। अब देखिए, बीजांड का जो शरीर होता है वह कैसा होता है। बीजांड का शरीर बीजांड ग्रंथि के समकोण पर आड़े तिरछे स्थित होते हैं। देखिए, जो बीजांड का शरीर होता है बीजांड का शरीर बीजांड ग्रंथि के समकोण पर आड़े तिरछे स्थित होते हैं। उसके समकोण पर क्या होते हैं यह आड़े तिरछे स्थित होते हैं। यह क्या होते हैं आड़े तिरछे स्थित होते हैं। और जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार और चलाजल जो होते हैं वो क्या होते हैं एक सीधी रेखा में क्या होते हैं हेमीट्रोपस बीजांड पर क्या होते हैं यहाँ पर स्थित होते हैं। जो क्या होते हैं यहाँ पर बीजांड द्वार, यहाँ पर जो बीजांड द्वार होता है बीजांड द्वार और जो चलाजल होते हैं बीजांड द्वार और चलाजल यह क्या होते हैं यह एक सीधी रेखा में हेमीट्रोपस बीजांड में स्थित होते हैं। यह किसमें स्थित होते हैं हेमीट्रोप्स बीजांड में क्या होते हैं यह स्थित होते हैं। हेमीट्रोप्स बीजांड में स्थित होते। अब देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांडकाय और भ्रूणकोश बीजांड वृंत के समकोण स्थित होता है कहलाता है। तो देखिए, जहां पर क्या है, देखिए हमने अभी देखा था कि जो बीजांडकाय है और भ्रूणकोश है वो क्या है बीजांड कोश के क्या हो चुका है यहाँ पर समकोण पर स्थित होता है और ये क्या है एक अर्धवृत्ताकार बीजांड है।
तो देखिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेमीट्रोपस बीजांड कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, हेमीट्रोपस बीजांड कहा जाता है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प दिया गया है एनाट्रोपस। तो देखिए अगर हम बात करें एनाट्रोपस की, तो एनाट्रोपस क्या है, एक पूरी तरह से उल्टा क्या होता है, यहाँ पर बीजांड होता है और अपने डंठल पर क्या होता है 180 डिग्री वापस आ जाता है। तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। उसके बाद दिया गया है देखिए ऑर्थोट्रॉप्स। तो देखिए ऑर्थोट्रॉप्स क्या होते हैं, यह शीर्ष पर माइक्रोपाइल के साथ एक पूरी तरह से क्या होता है, सीधा बीजांड होता है। तो यह भी यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सीधा बीजांड नहीं होता है। उसके बाद देखिए विकल्प सी दिया गया है हेमीट्रोपस। तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प डी दिया गया है कैम्पाइलोट्रोपस। तो देखिए कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड की अगर बात करें तो बीजांड का शरीर जो होता है यह घुमावदार और चारों ओर से क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है, ताकि यहाँ पर क्या हो, माइक्रोपाइल और चैलाजा क्या हो, एक सीधी रेखा पर ना हो। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।